हेलो, वेलकम टू प्रयागराज ट्रेडर्स। आज हम निफ्टी के बारे में एनालिसिस करेंगे कि निफ्टी आज किस तरीके से वर्क किया है और कल किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है या मार्केट किस लेवल पे ज़्यादा वर्क कर सकता है। मैंने अगर आपने वीडियो कल ध्यान से देखा होगा तो मैंने 18,000 लेवल को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बताया था। रीज़न इसका ये था कि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अब बहुत सारे लोगों को डाउट आता है कि ये साइकोलॉजिकल लेवल होता क्या है। साइकोलॉजिकल लेवल वो लेवल्स होते हैं जहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स या जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो अपना पैसा लगाते हैं। वो हमारी तरह रिटेलर्स की तरह 960, 970, 980 पे लिया था, 940 पे लिया था, ऐसे 40-50 रुपए के रेंज के या डिफरेंस में पैसा नहीं लगाते हैं। ये एक राउंड फिगर में लगाते हैं, जैसे 18,000 हो गया, 17,500, इस तरीके से एक राउंड फिगर पे पैसा लगाते हैं। तो कभी भी अगर आप देखेंगे ये मार्केट जब भी कोई राउंड फिगर के पास आता है तो थोड़ा सा सस्टेन करता है। रीज़न यही होता है कि यहाँ पर एक जो है बड़ा इन्वेस्टर बैठा हुआ है। और नॉर्मली अगर इस तरीके से 18,000, 17,000 और 500 वाला जो लेवल होता है ये तो एक मेन लेवल होता है। तो 18,000 एक बहुत ही तगड़ा साइकोलॉजिकल लेवल था। मैंने आपको रीज़न भी बताया था क्योंकि अगर हम पास्ट में देखते हैं तो इस लेवल पे कई बार मार्केट जो है सपोर्ट लिया है। अगर ये देखेंगे आप यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर आज जो मार्केट मूव हुआ है, तो मतलब इस वजह से जो है मार्केट का मैंने कहा था कि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ पे या तो सपोर्ट लेगा या तो रेसिस्टेंस लेगा। तो ये मेन रीज़न हो जाता है 18,000 इंपॉर्टेंट होने का। अब दूसरा, मैंने यहाँ पे एक जोन खींचा था। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रयागराज ट्रेडर्स में अगर जुड़े हुए हैं तो आप अपडेट हुए होंगे कि किस तरीके से मार्केट जब 100 पॉइंट्स दिया उस टाइम पे मैंने अपडेट किया था। एंड सेकेंडली जब हमारे जोन पे आया था, ये एक जोन था। अगर आपने चार्ट देखा होगा जो लोग जुड़े हुए हैं तो ये वाला एक जोन था जहाँ पे ट्रेड हमें नहीं करना था। यहीं से मार्केट ने जो है पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न दिखाया हमें और यहाँ से हमें कम से कम 50 to 60 पॉइंट्स मिला। अब यहाँ से अगर देखते हैं 18,000 से जो अम्बुश बन के, मैंने जैसे कल कहा था कि 18,000 पे अगर मार्केट आता है तो वहाँ से तुरंत एक पीई बनता है, ठीक है। और यहाँ पर जब इसने रिवर्सल कैंडल, पहला ही कैंडल रिवर्सल दिया तो जस्ट इसके नीचे का आपका कॉल होना चाहिए था और इसके ऊपर का एसएल, और आपने देखा होगा तो नियरली 100 पॉइंट्स का मूव दिया हमें 18,000 से। तो यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया था वो फुलफिल हुआ। दूसरा, इस जोन के पास जब आया, मैंने आपको कहा था कि जैसे ही मार्केट कट करता है तुरंत लगाना नहीं चाहिए। अगर मार्केट कुछ रन हो चुका है तो पहले देखिए, अगर वो रिटेस्ट करता है तब उसके अंदर आप एंटर होइए। तो यहाँ पर आपने देखा होगा दोबारा रिटेस्ट किया मार्केट को इसी लेवल को, एंड उसके बाद फिर वो वहाँ से 50 पॉइंट्स का पॉइंट दिया। अब यहाँ पर कल किस तरीके से, मतलब कि हमारा ये दो लेवल्स आज वर्क किया, उसके बाद मार्केट बीच में ही कहीं चलता रह गया। अब हमारा किस तरीके से कल मार्केट वर्क कर सकता है इसके बारे में जान लेते हैं। अभी भी 18,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है और ये लेवल क्योंकि इन्हीं दो लेवल्स के बीच में, आज इन्हीं लेवल्स के बीच में घूमता रह गया, तो ये लेवल आपका एक इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये वाला, ठीक है। अब इस कल किस तरीके से वर्क करेगा ये भी जान लेते हैं। अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट और नीचे की तरफ आता है तो तुरंत आपको यहाँ से एक सीई नहीं लेना है। ध्यान दीजिएगा, सीई तुरंत आप नहीं लेंगे। रीज़न ये है कि इस लेवल को कई बार मार्केट रिटेस्ट कर चुका है। कई सारे लोग सोचते हैं कि अरे यहाँ पे इस लेवल को तो तोड़ ही नहीं पा रहा है तो अगली बार भी ये ऊपर जाएगा, लेकिन एक साइकोलॉजी आप ये समझिए मार्केट की। अगर आपने एक हथौड़ा हाथ में पकड़ा हुआ है और एक ही चीज़ पे बार बार आप वार कर रहे हैं तो क्या उस चीज़ की मजबूती उतनी रह जाएगी? नहीं रहेगी। रीज़न ये है कि वो कमज़ोर होता जाता है पॉइंट, ये लेवल्स जो है कमज़ोर होते चले जाएंगे। तो ये लेवल कहीं ना कहीं आपका कमज़ोर हो गया, तो यहाँ पर इसके ऊपर ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब ये लेवल कट करेगा, अगर रिवर्सल मिलता है तब तो बहुत बेस्ट सिनेरियो होता है, लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो तुरंत इसके नीचे आप एक जो है सेल लगा के, मतलब पुट बाय में आप बैठ सकते हैं। दूसरा, 18,000 के पास आता है तो फिर मेरा वही है कि अब जब दोबारा रिटेस्ट करने जाएगा, यहाँ पे आपको तुरंत पी का पोजीशन नहीं लेना है जैसे आपने यहाँ पे लिया, इस तरीके से नहीं लेना है क्योंकि ये कई बार रिटेस्ट हो चुका है तो मे भी ये ब्रेक करे। तो अगर यहाँ से आपको कोई रिवर्सल कैंडल दिखता है तब यहाँ से आप एक पी का पोजिशन लेंगे, यहाँ से 18,000 से। अगर 18,050 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे दिया तो आप नेक्स्ट जो है 150 के लिए आगे मूव ऑन कर सकते हैं। ये हो गया हमारा जो है फ्लैट ओपनिंग। अगर मार्केट कहीं 18,000 के ऊपर ही ओपन होता है, 18,040, 18,080 इस तरीके से ओपन करता है तो उसको एक डिप लेने दीजिए, एक गिरावट आने दीजिए उसमें। 18,000 के पास अगर आता है तो फिर आप यहाँ से एक बहुत अच्छी सीई इनिशिएट कर सकते हैं गैप अप ओपनिंग में, और वो रेस्ट 18,150 तक का पहला टारगेट आप रख सकते हैं। दूसरा, ये लेवल
मैंने आपको बता दिया, अगर गैप डाउन ओपन होता है कहीं यहाँ और ये यहाँ पे, तो पहले एक अप मूव आने दीजिए। अप मूव आने के बाद यहाँ से आपका एक बहुत अच्छा जो है पीई बाई बन सकता है, मीन्स टू से सेल बन सकता है। और इसके लेवल्स मैं बता देती हूँ जो मैंने अपने पोर्टल पे ड्रॉ किए हैं, वो ये रहा। ये मैंने अपडेट भी किया था अपने प्रयागराज ट्रेडर्स में, तो ये लेवल्स आप अपने पोर्टल पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं कल के लिए, और यहीं से हमें पुट लेना है या बाई लेना है, ये चीज़ें हमें क्लियर होंगी। तो अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहते हैं तो एक बार ड्रॉ कर लीजिए और फिर इस पर टेस्ट देखिए कि होता है कि नहीं होता है। तो ये हमारे कल की एनालिसिस है, और उम्मीद करती हूँ कि हमारे एनालिसिस से आपको बेनिफिट मिल रहा होगा और ट्रेड लेने में आसानी हो रही होगी। अगर कोई भी आपका सजेशन है हमारे वीडियोस को लेके, या फिर कोई और चीज़ आप जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट लीव कीजिए, एंड हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, इसी उम्मीद के साथ कि कल आपका बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल डे होगा। और जिस तरीके से हमने डिस्कस किया है, मार्केट उसी तरीके से रन करे जैसे आज किया है। उसी उम्मीद के साथ कल दोबारा मिलते हैं पर एनालिसिस के नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। हैव ए नाइस डे एंड प्रॉफिटेबल डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।